नमस्कार। अद्भुत हैं दोस्तों वे लोग जिनकी कुंडली में इस तरह का शुक्राचार्य दैत्य गुरु अपनी स्थिति बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, धन भाव में उच्च का शुक्र जब होता है तो निश्चित तौर से व्यक्ति को भौतिक सुख मिलते हैं, उसका पारिवारिक जीवन उत्तम रहता है, लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है। ये शुक्र उच्च का हो व्यक्ति की कुंडली में और साथ में योग कारक हो, चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान का मालिक हो, तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला तो होता ही है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम शुक्र की बात करेंगे, बुध की बात करेंगे और गुरु के गोचर की बात भी करेंगे। गुरु मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख से 4 फरवरी से, और शुक्र का बोलबाला रहेगा इस अवधि में। 4 महीने उच्च के रहेंगे, उसके ऊपर खास टिप्पणी होगी। बुध का परिवर्तन कल से होगा। बुध के गोचर के ऊपर पहले हम बातचीत करते हैं, उसके पश्चात शुक्र गुरु इत्यादि की बात करेंगे, मंगल की बात करेंगे। दोस्तों, कुमार ग्रह कल 24 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके व्यय भाव में। 12वें भाव में दोस्तों पंचमेश होकर अष्टमेश होकर गोचर करे कोई भी ग्रह, तो यह पंचम भाव के फलों में कहीं ना कहीं न्यूनता आ सकती है, परंतु अष्टम भाव का मालिक होकर 12वें भाव में बैठेगा तो ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो इस विपरीत राजयोग के कारण आपको सुखद फल भी मिलेंगे, परंतु पंचमेश होकर 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाए और सप्तमेश के साथ संबंध बनाए, सूर्य हालांकि मित्र है बुध का, तो चलिए जानते हैं सूर्य बुध की युति के कारण 12वें भाव में आपको कैसा फल मिलता है। मंगल की दृष्टि भी सूर्य बुध के ऊपर रहेगी, इसकी भी चर्चा करते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। देखिए, सूर्य आपके व्यापार का मालिक है, दाम्पत्य जीवन का मालिक है, और बुध व्यापार का कारक है, तो व्यापार में तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। एज फार एज आपका फॉरेन ट्रेड इज़ कंसर्न, विदेशी व्यापार की बात करें तो उसमें स्थितियां अच्छी रहेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। परंतु दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना चाहिए, या यूँ कहें आपको अपने पार्टनर के प्रति भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और सुरताल मिलाकर चलना चाहिए, साफ लफ्ज़ों में कहूँगा। और कहीं ना कहीं लव लाइफ तो ज़रूर बेहतर रहेगा। आपका सप्तम भाव का और पंचम भाव का मालिक जब 12वें भाव में हो तो आप रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में, ये बात तो निश्चित है। बुध अष्टमेश होकर 12वें भाव में बैठेगा तो जो खर्चे हो रहे हैं या नुकसान की संभावना है उसको प्लग करता है, उसको रोकता है। अष्टम भाव का मालिक जब 12वें भाव में होता है तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। आपकी भय चिंता का निराकरण होता है, अकस्मात होने वाली चिंताओं का निराकरण होता है, बल्कि उसके विपरीत आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, खासकर व्यापार को लेकर, क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुध। और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए मसलों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक कर सफलता मिलने के योग बनते हैं। हालांकि 11 फरवरी तक ही बुध यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में सूर्य के साथ, और सूर्य भी 11 फरवरी तक ही हैं, 12 फरवरी तक। तो 10-12 फरवरी तक आपके व्यापार की स्थितियाँ तो बेहतर हैं। यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जिनका कोर्ट कचहरी का मसला है। उपाय बता देता हूँ। कोर्ट कचहरी की कैंटीन में जाकर आप खाना खा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 12वें भाव में जब इस तरह के ग्रह बैठे हों तो सूर्य के दान करते रहें, गुड़ गेहूँ का दान कर दिया करें रविवार के दिन, और सूर्य को जल दें। अदरवाइज़ आप बुध को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पन्ना अगर नहीं धारण किया तो पन्ना धारण कर लें, और छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाते रहें। हरी सब्जियों का दान भी कर सकते हैं बुधवार के दिन।
किन्नरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ये 11 तारीख तक उन्हें सतर्क रहना है जिनकी कोर्ट कचहरी इत्यादि में या किसी तरह की सरकारी तंत्र के साथ कोई स्थिति है, कोई इशू है। अदरवाइज़ ये विपरीत राजयोग के कारण जो भी बाकी जातक हैं जिनका सरकार में कोई मसला नहीं, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बनती हैं और धन आता है। अकस्मात ढंग से आपका शत्रु लुप्त हो जाता है। गोपनीय कष्ट, जो ऐसे दुख कष्ट हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उनका नाश होता है। या यूँ कहें आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। शुक्र 28 जनवरी से राहु के साथ मिलेंगे और जैसा कि बताया ये अद्भुत राजयोग बन जाता है। धन भाव में, कुटुंब के भाव में शुक्र का बैठना, जो कि स्पीच का भाव भी है, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अद्भुत सी चमक होगी। आप सुंदर सुंदर परिधान डालेंगे, आप ने एक कशिश सी होगी, एक अट्रैक्शन सा जागेगा और रोमांटिक भी रहेंगे। चतुर्थ भाव का मालिक धन भाव में हो तो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि बनने के योग बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। भाग्य के कारण आपका धन संचय होता है, अटका हुआ धन मिलता है और कहीं ना कहीं किस्मत 9th हाउस का मालिक 2nd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। 9th हाउस लंबी यात्राओं का है। फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड, वीज़ा इत्यादि को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिल सकता है और कुछ ना कुछ खास होगा विदेशों से रिलेटेड। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर कामकाज करते हैं तो भी आपको तरक्की की संभावनाएं रखनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं काफ़ी समय से और तरक्की नहीं हो रही, तो इस अवधि में 4 महीने तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो तरक्की हो जाया करती है, प्रमोशन हो जाया करती है। अगर विदेशी कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं तो भी आपको ऐसे मौक़ों पर इस तरह के गोचर में आपको प्रमोशन या नौकरी मिल जाया करती है। तो अजनबियों के साथ संबंध आपके अच्छे गहन होंगे, फॉरेनर्स के साथ खासकर, और फॉरेन कंट्री का आपका ट्रिप लग सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य अगर कर रहे हैं, किसी तरह का आपका कोई अनुबंध लटका हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, वह कॉन्ट्रैक्ट आपका सिरे चढ़ जाता है। विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलती है और उसमें काफ़ी धन लाभ होता है। कोई बड़ी डील आपकी जो काफ़ी समय से अधर में लटकी हुई है, वह पूर्ण होने के योग बनते हैं। इसी के साथ आपको बताएं, शुक्र स्त्री वर्ग का भी कारक है। तो सबसे पहले तो अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी का आपको साथ मिलता है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहते हैं और दाम्पत्य जीवन कहें तो आपका बेहतर रहता है। और स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती है, उनकी मदद मिलती है। शुक्र कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग का, टेक्सटाइल्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, आर्ट आर्किटेक्चर, लग्जरी प्रोडक्ट्स, फर्नीचर डिज़ाइनिंग इत्यादि जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनके कारक होते हैं। इनसे किसी तरह का भी आपका नाता है, संबंध है बिजनेस के जरिए या जॉब के जरिए, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आपका करियर है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। आप इस अवधि में किसी भी रचनात्मक क्रिएटिव जो काम होते हैं उसमें सफल होते हैं, उनके साथ आपका जुड़ाव भी हो सकता है अगर आप आर्ट की फील्ड में हैं। अच्छे कलाकार साबित होंगे इस अवधि में। कला की तरफ आपका रुझान भी हो सकता है अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। तो कला से जुड़े हुए लोगों के लिए समय कुल मिलाकर कहें तो बेहतर होगा। और ग्लैमर की फील्ड से भी आपका नाता हो सकता है। अगर पहले से भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग इत्यादि की फील्ड में है, एक्टिंग की फील्ड में है, तो उसमें भी आपको चांसेस भी मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की योग, भाग्य साथ देता है, किस्मत का भाव है।
मालिक है शुक्र, और किस्मत का मालिक धन भाव में हो, उच्च का हो, तो किस्मत के कारण धन संचय होता है, धन का अंबार लग सकता है। बहुत बड़ा शक्तिशाली राजयोग है। और यहाँ पर बहुत अच्छा एक योग भी बना हुआ है दोस्तों। शुक्र का गुरु के साथ संबंध बन जाता है 28 जनवरी से ही। गुरु और शुक्र एक दूसरे के भाव में रहेंगे। गुरु पहले से ही शुक्र की राशि में, और शुक्र 28 जनवरी से जैसे ही गुरु की राशि में आते हैं तो ये परिवर्तन योग होता है। इस योग के चलते चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव के आपको शुभ फल मिलते हैं। गुरु 11वें भाव के भी मालिक हैं, तो 11वें भाव के भी शुभ फल मिलेंगे। इसी तरह से 9th हाउस के, जैसा कि बताया, भी शुभ फल मिलेंगे। तो 4 भावों के आपको शुभ फल मिलने तय हो जाते हैं। 11th हाउस, 2nd हाउस, चतुर्थ हाउस और 9th हाउस। तो 11th हाउस का शुभ फल आपको पता ही है, मनी गेन्स होंगे, आपका अटका हुआ धन मिलेगा, और कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर रहेगी। मंगल कर्म भाव का मालिक है, तो इस नाते भी ये योग अच्छा हो जाता है। गुरु चतुर्थ भाव में जब शुक्र से संबंध बनाएंगे तो निश्चित तौर से आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। भाग्य के कारण आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है, खासकर कैरियर को लेकर। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है गुरु शुक्र के संबंध के कारण। गुरु शुक्र का संबंध ऐसा समझिए, जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति का संबंध हो, तो ये दोनों बहुत शुभ ग्रह हैं। गुरु आपको अच्छा एडवाइज़र बना देते हैं इस अवधि में, और कला से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फील्ड है, उसमें आप अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो सकते हैं। और किसी तरह के स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं उसमें भी आपकी तरक्की होती है गुरु शुक्र के संबंध के कारण। गुरु धन के कारक भी हैं, और धन स्थान में शुक्र का संबंध हो जाए गुरु के साथ, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, तो उसमें भी आपकी वृद्धि होती है, सफलता मिलती है। जमीन जायदाद, मकान, दुकान बनने के योग बनते हैं, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, वाहन सुख मिलता है, स्त्री सुख मिलता है। और गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर पड़ ही रही है, तो समाज में आपका स्टेटस बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है। आपकी काबिलियत, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज इस अवधि में काम आती है। आप चैरिटेबल भी रहते हैं, हम्बल भी रहते हैं, सुखी और संपन्न रहते हैं। सभी ओर से आपको प्रेज ही मिलती है, प्रशंसा ही होती है। आप लाइमलाइट में रहते हैं बेसिकली। इस अवधि में आपकी तरक्की की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, सफलता की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। अगर गुरु शुक्र इत्यादि की दशा अंतरदशा है तो आपके लिए राजयोग बहुत अच्छा रहेगा। इवन राहु की दशा अंतरदशा वालों के लिए भी ये राजयोग पीरियड बहुत उत्तम रहेगा। इसमें सफलता की ऊंचाइयां छूने वाले हैं। जो काम बरसों से नहीं हुए आपके, इस अवधि में, इन 4 महीनों में 31 मई तक होने के पूर्ण योग बनते हैं। बल्कि अगर हम 28 मार्च तक देखें, शनि की शिफ्ट होने से पहले, तो भी ये निश्चित है। बल्कि शुक्र जब तक यहाँ पर रहेंगे 31 मई तक, तब तक ये है योग। बल्कि गुरु शुक्र की योग की बात करें तो गुरु शुक्र का ये संबंध 14 मई तक बना रहेगा। तो 14-15 मई तक ये गजब की स्थितियाँ आपके लिए पैदा करता है, जिसमें समाज में प्रतिष्ठा, धन धान्य में कई गुना ज़्यादा वृद्धि और लाभ की स्थितियाँ बेहतर होती हैं। अटका हुआ धन मिलता है। सामाजिक और पारिवारिक आपका लाइफ बहुत अच्छा रहता है। आप सोसाइटी में अपनी खोई हुई कई बार होता है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहती पिछले कुछ समय में, अगर तो खोई हुई ताकत को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये योग अति सुंदर है। और अगर फिर भी किसी का शुक्र अच्छा नहीं है, कुंडली में नीचगत राशि में है, प्रताड़ित है और शुक्र की दशा अंतरदशा है, तो उन्हें राहु के उपाय करते रहना चाहिए, गाय की सेवा करते रहना चाहिए, ताकि कई बार होता है ऐसा शुक्र जो राहु के साथ है आपको पर स्त्री गमन के चक्कर में ना डाल दे, और जिससे कई बार दिक्कत हो जाया करती है। परंतु ऐसा योग है नहीं, क्योंकि गुरु के साथ शुक्र का परिवर्तन है, तो ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर 99% शुभ योग है, इसमें कहीं भी नेगेटिव योग का कोई फल नहीं मिलने वाला। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।